हेलो फ्रेंड, आपके YouTube चैनल मैथ दीवाना में आपका स्वागत है दोस्तों। चलो आज कुछ थ्योरी पर बात करते हैं दोस्तों। थ्योरी में दोस्तों बोल रहा है थर्ड नंबर में, अगर थीटा को ये डिग्री में लिखा हुआ है तो इसको हम अगर डिग्री को अगर ये हम ऊपर वाले सिंबल को हटा देंगे तो उसको हम क्या रेडियन में भी कह सकते हैं। अब बीटा एक है, अगर बीटा ये क्या रेडियन में है। फॉर एग्जाम्पल अगर पाई का वैल्यू 180 हुआ तो 180 डिग्री में है, लेकिन पाई क्या है रेडियन में है। पाई बाय 4 क्या है रेडियन में है। 45 क्या है डिग्री में है, जो कि पहले क्लास में हम करा चुके हैं। चलो अगला कुछ 4 नंबर पॉइंट देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर बोल रहे हैं रिलेशन बिटवीन एल आर थीटा। एल आर थीटा होता क्या है? एल होता है लेंथ ऑफ आर्क। अगर थीटा एंगल पर अगर रोटेट करके इसको काटेंगे उसी को हम क्या कहेंगे आर्क कहेंगे। जो एक सर्कल में ये होता है इसको हम क्या कहते हैं रेडियस कहते हैं। ये रेडियस को अगर मूव करते हैं तो एक आर्क बनता है। क्या बनता है? एक आर्क बनता है। क्या बनता है? एक आर्क बनता है। ये जो बीच का जो एंगल बनता है वो क्या बनता है? थीटा बनता है। वही सब कुछ दिया गया है। एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट द सेंटर। सेंटर पर क्या करता है? एंगल सबटेंड करता है। दोस्तों अगले पॉइंट का बात करते हैं। अगर ये थीटा जो है अगर बहुत स्मॉल हो जाए, थीटा अगर वेरी वेरी स्मॉल हो जाए, कितना हो जाए? वेरी वेरी स्मॉल हो जाए। अगर वेरी वेरी स्मॉल हो जाए, अगर थीटा का वैल्यू अगर वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा तो ये लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों क्या हो जाएगा? ये लाइन दोनों के बीच का गैप जो होगा बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? सट जाएगा। क्या हो जाएगा? सट जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट हो जाएगा, बहुत थीटा का वैल्यू लगभग बहुत छोटा हो जाएगा तो ए और बी क्या हो जाएगा? कॉलिनियर हो जाएगा। मतलब जो ए पॉइंट है वही बी पॉइंट कहलाएगा। मान लो यहाँ पर हो गया तो इसका जो ए बी का जो है ये क्या है? आर्क ऑफ ए बी। ये आर्क ऑफ ए बी जो है ए बी, कॉर्ड ऑफ ए बी, कॉर्ड ऑफ ए बी ये क्या है? आर्क ऑफ ए बी। ये क्या है? कॉर्ड ऑफ ए बी। ये दोनों क्या हो जाएगा? लगभग में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जब दोस्तों ये ए बी सेम हो जाएगा तो तुमको मानना चाहिए दोस्तों थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तुमको बताए हैं पहले थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन आर होता है। क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर होता है। एल मीन्स क्या होता है? एल मीन्स क्या होता है? लेंथ। लेंथ मीन्स कौन चीज का लेंथ? आर्क का लेंथ। आर क्या है? रेडियस रिप्रेजेंट करता है। एल क्या रिप्रेजेंट करता है? आर्क ऑफ लेंथ। एल क्या रिप्रेजेंट, आर क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियस रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अगर बात करते हैं अगर थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है तो यहाँ पर देखो थीटा इज इक्वल टू एल क्या है? एल क्या है? आर्क ऑफ ए बी। मतलब आर्क ऑफ ए बी होगा। ए बी का हमेशा ध्यान रखना, आर्क को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर ऐसे दे देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ ए बी रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो वही है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। क्या होता है? थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। तो एल का वैल्यू क्या है? आर्क ऑफ ए बी। आर का वैल्यू क्या है? रेडियस आर है। तो तुमको पता होगा जब थीटा बहुत वेरी स्मॉल हो जाएगा तो ए और बी एक ही पॉइंट पर आ जाएगा। जब एक ही पॉइंट पर आ जाएगा तो आर्क ऑफ ए बी और कॉर्ड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, लगभग में इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो आर्क ऑफ ए बी इक्वल हो जाएगा ए बी का, कॉर्ड ऑफ ए बी का। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। वही तो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू आर्क ऑफ आर। तो आर्क ऑफ ए बी के जगह पर हम लेंथ ऑफ ए बी रख दिए, कॉर्ड ऑफ ए बी रख दिए। यही रखे और कुछ नहीं रखे हैं दोस्तों। अगला पॉइंट का बात करते हैं दोस्तों। एक सर्कल है, सर्कल में अगर हम छोटा एक आर्क एक हम कट किए, अल्फा एंगल बना के एक आर्क कट किए। एक आर्क ये कटा, अगर छोटे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? माइनर आर्क। क्या कहते हैं? माइनर आर्क ऑफ ए बी। समझा? इसी को हम क्या कहते हैं दूसरा नाम से? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अगर बड़ा वाला पार्ट जो बच जाता है इसको हम क्या कहते हैं? मेजर आर्क। माइनर मीन्स छोटा होता है, मेजर मीन्स क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन आर्क तो ए बी का ही है। ये क्या है? माइनर आर्क ऑफ ए बी कहेंगे। छोटे वाले पार्ट को माइनर आर्क ऑफ ए बी कहेंगे और बड़े वाले पार्ट को मेजर आर्क ऑफ
ए बी कहेंगे हमेशा ध्यान, इसको हम क्या कहेंगे, बिगेस्ट पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। ये टोटल को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अगर टोटल सर्कल हो जाए तो टोटल को हम क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस। इसी में बड़ा वाला भाग को हम अगर बोलेंगे क्या, बिगेस्ट सर्कमफ्रेंस। छोटे वाले पार्ट को स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस कहेंगे दोस्तों इसी में दोस्तों बात करते हैं अगला पॉइंट में बात कर रहे हैं दोस्तों, वही सब लिखा गया है। अल्फा एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑफ ए बी। जो अल्फा एंगल ऊपर बना रहा था वो क्या है, सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑफ ए बी है। और क्या है, माइनर आर्क ऑफ ए बी। इसी को हम क्या कह सकते हैं, माइनर आर्क ऑफ ए बी कहते हैं। एट सेंटर पर करता है। बीटा को हम क्या कहते हैं, सबटेंडेड बाय मेजर आर्क ऑफ ए बी। इसको हम क्या कहते हैं, मेजर आर्क ऑफ ए बी कहेंगे। 7 नंबर पॉइंट देखेंगे। 7 नंबर पॉइंट में है राइट एंगल का बात करेंगे, एक्यूट एंगल का बात करेंगे और ऑब्ट्यूस एंगल का बात करेंगे। ये टोटल बात करते हैं दोस्तों। राइट एंगल किसको कहते हैं, राइट एंगल उसको कहते हैं, पहले वीडियो में बता चुके हैं, राइट एंगल उसको कहते हैं जो एंगल 90 डिग्री बनाता हो। अगर दो स्ट्रेट लाइन अगर बीच परपेंडिकुलर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल बना रहा है। वो पॉइंट पर क्या बना रहा है, जहां पर कट करता है वो पॉइंट पर क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है, मीन्स 90 डिग्री बना रहा है। चलो अगला पॉइंट बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहते हैं किसको है, अगर एंगल का वैल्यू एंगल मीन्स हम थीटा मान लिए, क्या मान लिए, एंगल मीन्स हम थीटा मान लिए। अगर एंगल का वैल्यू अगर 0 से 90 का अगर बीच आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। अगर 0 के बराबर आवे तब पर भी एक्यूट एंगल कहेंगे, 90 के बराबर आवे तो एक्यूट एंगल दोस्तों नहीं कहेंगे, क्योंकि उस केस में राइट एंगल हो जाएगा। 90 से छोटा ही होना चाहिए। यहाँ पर इक्वल टू नहीं दिया गया है, इसका मतलब है 0 से 90 के बीच में ही लाई करना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। अगर 0 का इक्वल भी रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे, सिंपली। चलो अगला पॉइंट बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं किसको, ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। अगर एंगल का वैल्यू अगर 90 से 180 के बीच जो लाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अगर 90 के इक्वल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल, हमेशा ध्यान रखना। 90 से अगर ऊपर आए, 180 से छोटा हो, उस बीच के रेंज को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ये हमेशा पता चल गया होगा दोस्तों। राइट एंगल कहेंगे 90 डिग्री होगा उसको राइट एंगल कहेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसको कहेंगे, एक्यूट एंगल उसको कहेंगे जो 90 से छोटा होगा एंगल, उस सब को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल उसको कहेंगे जो एंगल 90 से बड़ा हो और कहाँ 180 से छोटा हो, उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट में दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको कहते हैं सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एक एंगल हम मान लिए अल्फा है, दूसरा एंगल हम मान लिए बीटा है, दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो तो हम कहेंगे क्या, ए बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ए बी का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब यहाँ पर अल्फा लिए हैं तो अल्फा बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री है। वही अगर पूछे बीटा क्या है, बीटा अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या होगा दोस्तों, बीटा अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब है अगर दो एंगल का सम अगर 90 हो तो कहेंगे अल्फा और बीटा अपने आप में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसको अगर लिखा जाए, अगर एक ट्रायंगल है, एक एंगल अगर अल्फा रहे, एक एंगल अगर बीटा रहे, अगर तुमको बोला अगर अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है, मतलब बोले तुमको अल्फा और बीटा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसको लिख सकते हैं, एक अल्फा है तो दूसरे को हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं। अगर अल्फा को इधर ले जाएंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। यहाँ पर हम बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। इसका मतलब है एक एंगल अल्फा हो जाएगा तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर एक एंगल बीटा होगा तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस बीटा हो जाएगा। सिमिलरली हो जाएगा, वैसे ही होगा दोस्तों। अगला पॉइंट बात करते हैं दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में ये होता है दोस्तों, अगर दो एंगल का सम 180 हो जाता है तो अल्फा और बीटा क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम अगर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री 180 हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। क्या होगा दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ये हमेशा ध्यान रखें,
जैसे यहाँ पर 90 डिग्री होता तो इसको हम बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। वैसे ही सिमिलरली दोस्तों एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का एंगल है अल्फा, दूसरा एंगल है बीटा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में अल्फा और बीटा क्या है, अपने आप में सप्लीमेंट्री एंगल है, तो एक अल्फा है तो दूसरे को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फा, हमेशा जाएगा क्योंकि वन वेरिएबल में हम क्या कर दिए चेंज कर दिए, बीटा को हम क्या कर दिए एलिमिनेट कर दिए, रिमूव कर दिए। एलिमिनेट मीन्स रिमूव कर दिए, हमेशा ध्यान रखना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ से बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो बीटा के जगह पर हम क्या रख दिए 180 माइनस अल्फा रख दिए। दोस्तों अगले पॉइंट बात करते हैं। सिमिलरली वैसे ही दोस्तों है कंजुगेट एंगल। कंजुगेट एंगल ये कहता है अगर दो एंगल का सम 360 डिग्री हो जाएगा तो हम कहेंगे ए अल्फा बीटा का क्या है कंजुगेट है, या बीटा अल्फा का क्या है कंजुगेट है। सिमिलरली वैसे ही अगर दो एंगल का सम 360 हो जाएगा तो हम उसमें हम कह सकते हैं, दो एंगल का सम अगर 360 हो जाएगा हम कह सकते हैं पहला एंगल दूसरे एंगल का कंजुगेट है या दूसरे एंगल पहले एंगल का कंजुगेट है। अगर पहला एंगल अल्फा है तो दूसरा एंगल को हम लिख सकते हैं 360 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अगर पहला एंगल बीटा है तो दूसरे एंगल को लिख सकते हैं बीटा माइनस 360 माइनस बीटा। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अगले पॉइंट के लिए बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट में बोल रहा है दोस्तों पॉलीगन। क्या बोल रहा है दोस्तों पॉलीगन। पॉलीगन में दोस्तों बोल रहा है ए फिगर बाउंडेड बाय एन स्ट्रेट लाइन। कितना स्ट्रेट लाइन दोनों एन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड पॉलीगन ऑफ एन साइड। अगर एन स्ट्रेट लाइन से अगर कोई भी पॉलीगन बनता है तो उसमें एन साइड होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसमें तीन स्ट्रेट लाइन से एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन और तीन स्ट्रेट लाइन, तीन स्ट्रेट लाइन से एक पॉलीगन बना उसको हम क्या कहेंगे 3 साइड उसका होगा। कितना साइड होगा 3। इसका कितना स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है 3 स्ट्रेट लाइन से, इसका जो साइड कहलाएगा 3 ही साइड होगा। और तुमको पता होगा अगर कोई भी पॉलीगन का साइड 3 होता है तो ऑटोमेटिक वह ट्रायंगल कहलाता है। क्या कहलाता है ट्रायंगल कहलाता है। ऑब्वियसली अगर 3 साइड होगा तो तुमको पता होगा 3 ही एंगल होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर जितना साइड होगा उतनी ही एंगल होता है, ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। पॉलीगन किसको कहते हैं पता होगा। अगर एन स्ट्रेट लाइन से वो पॉलीगन बना होगा तो एन ही उसका क्या होगा साइड होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर 4 स्ट्रेट लाइन से अगर पॉलीगन बना होगा 4 स्ट्रेट लाइन से तो 4 ही उसका साइड होगा, 1 साइड 2 साइड 3 साइड और 4 साइड। उसको हम क्या कहें पॉलीगन ऑफ 4 साइड। इसको हम क्या कह सकते हैं क्वाड्रेटरल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों क्वाड्रेटरल। अगर जिसका साइड 4 हो उसको बताया होगा तुमको 8 और 9th क्लास में, उसको हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटरल कहते हैं। 3rd नंबर पॉइंट वही है दोस्तों पॉलीगन ऑफ 5 साइड, उसको हम क्या कहते हैं पेंटागन। इसमें 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड। 5 साइड है तो ऑटोमेटिक 5 एंगल ही होगा, 5 ही एंगल भी होगा। अगर 5 स्ट्रेट लाइन से अगर कोई भी पॉलीगन बनता है तो उसका साइड भी 5 ही होता है। अगर साइड 5 होता है तो उसका एंगल भी 5 ही होगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर 6 साइड होगा उसको हम क्या कहेंगे हेक्सागोन। अगर 7 साइड होगा उसको हम क्या कहेंगे हेप्टागोन। अगर 8 साइड होगा उसको क्या कहेंगे ऑक्टागोन। अगर 10 साइड होगा उसको क्या कहेंगे डेकागोन। अगर 12 साइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे डो डेडिकागोन। क्या बोलेंगे दोस्तों डो डेकागोन। आगे पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं इफ ऑल द साइड एंड ऑल इंटरनल एंगल आर इक्वल। क्या क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों थ्योरी बोल रहा है इफ ऑल द साइड एंड ऑल द इंटरनल एंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। अगर कोई पॉलीगन का अगर सभी साइड अगर इक्वल हो, अगर सभी साइड अगर इक्वल है और सभी एंगल भी इक्वल हो तो उसको हम क्या कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। हमेशा तुमको ऑटोमेटिक पता होगा अगर साइड जिसका इक्वल होता है, अगर जिसका पूरा साइड इक्वल होता है तो उसका एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल होना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अगर कोई बंदा बोलता है अगर किसी का साइड कोई भी ट्रायंगल का अगर साइड इक्वल है तो उसका तीनों एंगल जो होगा ऑटोमेटिक क्या होगा इक्वल होगा, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। इसमें बात करते हैं दोस्तों
क्या बोल रहा है, रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं, जिसका ऑल साइड इक्वल हो, जिसका ऑल साइड इक्वल हो, समझ जाना वो क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। अब अगर पॉलीगन में से ही बहुत सारा निकलता है, कौन सी निकलता है, ट्रायंगल निकलता है, स्क्वायर निकलता है, रोम्बस निकलता है, बहुत सारा दोस्तों निकलता है, पॉलीगन से ही निकलता है, पैरेललोग्राम निकलता है, ट्रेपीजियम निकलता है, बहुत सारा निकलता है। इसी प्रकार से दोस्तों तो ये क्या है, अगर ऑल साइड अगर इक्वल हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और तुमको पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है दोस्तों, बता दो तो, √3/4 मल्टीप्लाई क्या होता है, क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर होता है दोस्तों। चलो अगले पॉइंट का बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट में दिया गया है 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन लिया, 4 साइड का अगर रेगुलर पॉलीगन लिया है तो उसका 4 साइड इक्वल होगा। जब 4 साइड इक्वल होगा तो 4 एंगल इक्वल होगा, और तुमको पता होगा 4 एंगल इक्वल होगा तो पूरा एंगल कितना 360 होगा। कोई भी क्वाड्रेंटल का पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होगा तो क्या होगा, 90 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तभी तो इक्वल एंगल बनाएगा। तो क्या बोलेगा, 360/4 से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा 90 डिग्री। ऑल एंगल क्या बांट देंगे, 90 डिग्री में बात करें, इसको हम क्या कह सकते हैं, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड। अगर 4 साइड है रेगुलर पॉलीगन तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। 10 नंबर पॉइंट बोल रहे हैं दोस्तों, 10 नंबर पॉइंट में है सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड। कहता है अगर रेगुलर पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन का बात कर रहे हैं दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर रेगुलर पॉलीगन हो, एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, इस रेगुलर पॉलीगन होगा, ये ट्रायंगल में खास बात क्या होगा, ऑल साइड क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑल साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ऑल साइड इक्वल होगा तभी तो रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। अगर ऑल साइड इक्वल होगा तो ऑल एंगल भी इसको इक्वल होना पड़ेगा, और जब ऑल एंगल इक्वल होगा तो हमको पता है अगर रेगुलर पॉलीगन है तो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड का फॉर्मूला होता है n-2 × पाई होता है। इसमें कितना साइड है, जब रेगुलर पॉलीगन है तो इसमें कितना साइड है, ट्रायंगल में कितना साइड है, 3 साइड है। यहाँ पर क्या करो, n का वैल्यू क्या पुट करो, 3 पुट करो। क्या पुट करो, 3। एक ट्रायंगल लिए, रेगुलर पॉलीगन है, n का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 3। अगर 3 पुट करते हैं तो 3 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो 3 में से 2 गया, 1 मल्टीप्लाई 180, 1 से अगर 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 180। इसका मतलब है एक ट्रायंगल, रेगुलर ट्रायंगल का अगर सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल का बात करें तो कितना होता है, 180 होता है। तुमको पता होगा 60 को अगर ऐड कर देंगे तो 180 हो जाएगा। अगला पॉइंट बात करते हैं दोस्तों, इच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n। इसमें क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्तों, एक ट्रायंगल है, क्या है दोस्तों, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर बात करें, अगर रेगुलर ट्रायंगल में चाहे रेगुलर पॉलीगन में अगर एक एंगल का बात करें, पूरा एंगल का सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल नहीं, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल मीन्स हो जाता है अंदर का जितना एंगल है सबका सम हो जाता है, मतलब जोड़कर कितना एंगल बनाता है। लेकिन इसमें एक एंगल का बात कर रहा है, एक एंगल अगर निकालना है कोई भी पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन में, तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n। उसमें क्या था, अगर सम निकालना होता तो उसमें क्या था, n-2 × 180 था। इसमें अगर एक निकालना होगा तो साइड से क्या करेंगे, सिर्फ डिवाइड कर देंगे और कुछ चेंज होने वाला नहीं है। अगर इच इंटरनल निकालना है, एक एंगल निकालना है, तो एंगल क्या होगा, n-2, n का वैल्यू क्या होगा, इसका 3 साइड है, 1 2 3 साइड है, 3 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू क्या है, 3 में से 2 गया 1, 180/3 हो जाएगा। अगर 180/3 होगा तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इसी के साथ दोस्तों आज का थ्योरी दोस्तों समाप्त हो रहा है। थैंक यू सो मच। अगले क्लास में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे प्रॉब्लम के साथ दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।